बवाल FIR हो, कार्रवाई हो और इस मांग मानने तक हम लोग यह दरी नहीं छोड़ने वाले। लेखपाल साहब आवाज दो, आवाज दो। क्या ये माना जाए कि लेखपाल की नौकरी एक दो धारी तलवार पर चल रही है? दोस्तों, अयोध्या से एक छोटी सी चिंगारी उठती है और आज पूरे उत्तर प्रदेश में वो फैल चुकी है। मामला अयोध्या से जुड़ा है, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपाल संघ द्वारा एक मामला हुआ है, उसका भारी विरोध किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्र स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दा है कि आज लेखपाल संघ पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। इस वक्त मैं बैठा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में और स्थान है तहसील में आज लेखपाल लोग कार्य से विमुख हैं और एक बड़े पैमाने पर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आखिर में ऐसी क्या वजह आ गई कि लेखपाल लोगों को तहसील में धरने पर बैठना पड़ रहा है। आपका शुभ नाम? सूरज त्रिपाठी नाम है हमारा। जी, ऐसा क्या वजह है कि आज लेखपाल सिर्फ बनारस की ही बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि हम लोग राजस्व विभाग के सरकार के जितनी भी मंशा के अनुरूप कार्य करते हैं, उनकी जितनी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने का कार्य हम लोगों के माध्यम से होता है। जनपद अयोध्या में हमारे एक साथी उत्कर्षदीप द्वारा शासन की मंशा को के अनुरूप शासन के कार्य को करते हुए पंचायत भवन में वो बैठे थे। अचानक एक गंदी मंशा के साथ एक व्यक्ति जो किसी कार्य का लेखपाल साहब के ऊपर दबाव बना रहा था, लेखपाल साहब के द्वारा उस कार्य को नियमानुसार करने की बात कही गई और वह पंचायत भवन में अपने जरूरी कार्य जो इस समय जो योजनाएं चल रही हैं उस पर कार्य वो कर रहे थे। अचानक वो व्यक्ति एक फाइल लेकर के आता है, उनके पास बैठता है और फाइल में वो उसकी जो गंदी सोच, गंदी मानसिकता है, उसके अनुसार वो फाइल रख देता है और रखने के बाद वो बाहर चला जाता है। और बाहर जाने के बाद वहाँ से एंटी करप्शन के लोग आते हैं और आने के बाद उस लेखपाल साहब से पूछते हैं कि इस फाइल में क्या है। उन्होंने बोला कि हमको नहीं पता है। एक व्यक्ति आए हैं, उन्होंने रख करके वो चले गए यहाँ से। और एंटी करप्शन के जो प्रभारी थे वो फाइल खोलते हैं, उसमें से पैसा निकालते हैं और ज़बरदस्ती गुंडई के दम पर एक लेखपाल अकेला वहाँ पंचायत भवन में कार्य कर रहा है और 4, 5, 6 की संख्या में ज़बरदस्ती पैसा उस लेखपाल के हाथ में, उत्कर्ष भाई के हाथ में थमाते हैं और थमाने के बाद उसको जेल में ले जाने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से यह कहना चाहता हूं कि हम करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन इस प्रकार जो अगर गलती कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यह कृत्य जो है एकदम निंदनीय है और एंटी करप्शन के जो विभाग के लोग हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इस प्रकार से लेखपालों का शोषण कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ जो है ये धरना दे रहे हैं और यह धरना सिर्फ न इस तहसील में हो रहा है बल्कि पूरे प्रदेश में आज सभी लेखपाल जो धरने पर हैं। और इस प्रकार की अगर कार्रवाई होगी तो हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में जब तक इस कार्य उन एंटी करप्शन वालों के खिलाफ अगर FIR नहीं होता है तो तब तक यह हम लोग का धरना जारी रहेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम लोग लेखपाल लोग हैं, हम लोग अगर एक दिन बैठ जाएंगे तो प्रशासन के बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो ठप हो जाते हैं, जिससे जनता जो है, जनता को इसमें मुश्किल जो है आती है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज इस विकट घड़ी में भी, चूंकि वाराणसी में बाढ़ की स्थिति है, लेकिन हमारे कुछ लेखपाल साथियों को इस घटना के बावजूद भी बाढ़ चौकियों पर भेजा गया है कि आप वहां जाइए, जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग सरकार को और प्रशासन को ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग जनता के साथ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन ये जो जबरदस्ती की जा रही है हम इसके खिलाफ। जो जबरदस्ती की जा रही है लेखपाल संघ उसके खिलाफ है। हमारे पास कुछ वीडियो फुटेज भी आ चुकी है जिसमें दिखाई दे रहा है कि फाइल रखी जा रही है।
यानी हाथ में पैसा नहीं दिया गया। प्रथम दृष्टया तो समझ में आ रहा है कि ये प्री प्लान्ड है, क्या कहेंगे इस पर? मैं एक बात आपके, मेरा नाम अमन सिंह है, मैं तहसील सदर लेखपाल संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं पहले बताना चाहूँ, अगर वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज एंटी करप्शन विभाग अपने टारगेट को पूरा करने के लिए किस हद तक जा रही है। हम सरकार की रीढ़ कहे जाते हैं, हम सरकार की परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए अपने जी जान सब लगा देते हैं। इसमें बाढ़ जैसी आपदा में भी हमारे लेखपाल साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को कोई भी कष्ट ना हो, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम हो, सरकार की छवि खराब ना हो। परंतु एंटी करप्शन द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इससे हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी की एवं वर्तमान में जो पार्टी हमारे प्रदेश में रूल कर रही है, उनकी दोनों लोग की छवि को धूमिल किया जा रहा है। मैं सरकार को चाहूँगा, अगर हम उनके मंशा अनुरूप उनके कामों को कर रहे हैं तो कृपया हमारे ऊपर भी ध्यान दी जाए, हमारे ऊपर गलत तरीके से गलत आरोप लगाकर हमें जेल ना भेजा जाए, जिससे सरकार की छवि धूमिल ना हो। आपका कहना है कि गलत आरोप लगाकर जेल न भेजा जाए, और बकौल अभी आपने कहा कि आप लेखपाल संघ के अध्यक्ष हैं। कितना चुनौती मानते हैं आज के परिवेश में एक लेखपाल के लिए ईमानदारी से काम करने में, कितनी चुनौती मानते हैं? सवाल इसलिए आपसे कि आपने कहा कि आप अध्यक्ष हैं। चुनौती की सबसे बड़ी बात है कि गांव पे हम अपने विभाग के सबसे निचले स्तर के कर्मचारी हैं। सरकार की कोई भी परियोजना होती है, सबसे निचले स्तर पे आके हमें ही ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित कराने पड़ते हैं। सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है कि आज के डेट में IGRS पोर्टल, विभिन्न तरह की सरकार की जो एप्लीकेशन के थ्रू ऐप्स के थ्रू एप्लीकेशन जो आ रहे हैं, उनको निस्तारण करने के लिए हम क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें दो पक्ष होते हैं। दो पक्षों में से कोई एक पक्ष ही सही होता है। जिस पक्ष का हमसे नुकसान होता है वो हमारे पीछे पड़ जाता है, हमारे ऊपर अनेक तरह के प्रत्यारोप लगाने लगता है। और सरकार भी जानती है इस चीज़ को अच्छे से कि दो में से एक ही आदमी सही है। अगर हम सही ईमानदारी से काम करेंगे, जो दूसरा आदमी जिसका काम नहीं हुआ वो हमारे तरफ विभिन्न तरह के आरोप लगाते, जैसे पैसा लिए हैं, ये किए हैं, आपके इस दर्द को मैं महसूस करता हूं, क्योंकि हमारे ऊपर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। जब मैं जाता हूं तो दो पक्ष रहते हैं, तो एक पक्ष मुझसे नाराज होता है तो कहता है कि बिका हुआ पत्रकार है, तो ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। सर देखिए, हमारी जो वर्तमान स्थिति है, चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। पर मेरी बस सरकार से एक छोटी सी चीज़ मांग है कि कृपया अगर एंटी करप्शन जो कार्रवाई की है उसकी वीडियो जब ऑनलाइन आ चुकी है तो हमारे लेखपाल साथी को जेल भेजना जो है, ये कहाँ तक तर्कपूर्ण बात है और कहाँ तक ये तर्क संगत, और क्या इसमें क्या सत्यता है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे भाई को इस तरह से एंटी करप्शन ने फंसाया है, मैं चाहूँगा उसके जितने लोग हैं उनको भी उसी तरह जेल भेजा जाए, जिससे उनको ज्ञात हो कि इंसान को जब बुरी तरीके से, गलत तरीके से फंसा के जेल में भेजकर उसको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो उनके और उनके परिवार पे क्या बीतती है, ये तब उन्हें ज्ञात होगा। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा, किसी भी लड़के के लिए अभी उसकी 2 साल नौकरी नहीं हुई है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, आगे चल के उसके ऊपर किस तरह का मानसिक प्रताड़ना होगा जब वो पूरे जीवन इस नौकरी को करेगा। तो मैं सरकार से कहूँगा इसकी अच्छे से जांच कराई जाए। मैं तो कहता हूँ CCTV के साथ CBI जांच हो, इसकी ध्यान दी जाए। इसमें जितने लोग इसमें जिस तरह के कृत्य कर रहे हैं, लोगों का इससे कर्मचारियों की छवि धूमिल हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। CCTV कैमरे के फुटेज के आधार पर एक निष्पक्ष जांच हो और 1 दिन में जांच हो, और जो इसमें दोषी हैं उन पर तत्काल FIR हो, कार्रवाई हो, और इस मांग मानने तक हम लोग यह दरी नहीं छोड़ने वाले। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज के परिवेश में जिस तरह के हालात दिखाई पड़ते हैं, क्या ये माना जाए कि लेखपाल की नौकरी एक दो-धारी तलवार पर चल रही है? देखिए, लेखपाल संवर्ग शासन की रीढ़ कहा जाता है। शासन की जितनी सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उसको धरातल पर लाने के लिए लेखपाल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपसे एक गुजारिश और है, अगर आप हम लोगों को देखें कि किस तरीके के संसाधन की उपलब्धता के आधार पर या उनके सहयोग से हम लोग नौकरी कर रहे हैं।
अभी आप देखेंगे जब तहसील में चारों तरफ, तो हम लोग उस बिल्डिंग में बैठते हैं जो आज से करीब 15 साल पहले मैं परित्यक्त। देख के आया हूँ अभी। बिल्कुल दुनिया देखती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लेखपाल तो बैठता ही है, जो वकील संवर्ग के लोग हैं वो भी आके उसी में बैठते हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए कहीं शौच जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है, चीज़ों को लेकर के। तो ये आप समझ करके देखिए कि इतने संसाधन विहीन माहौल में लेखपाल पहले किस तरीके से काम करता है। उस पर से जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं अयोध्या में, जिस तरीके की चीज़ें हुई, वो जो मनोबल, बचा खुचा मनोबल लेखपाल संवर्ग का है, उसको तोड़ने के लिए खुद ये आग में घी का काम करता है। एक लड़का जो मात्र 2 साल की नौकरी में है, नौकरी के उसके दूध के दांत नहीं टूटे हुए हैं, आप वीडियो में देखिएगा, जबरदस्ती पैसा उठा करके उसके हाथ में दबोच दिया जा रहा है। इस तरीके से तो आप किसी को मर्जी किसी को भी उठा लीजिए, किसी भी चीज़ का करप्शन है, भ्रष्टाचार है, हम लोग सभी इसके विरोधी हैं। लेकिन किसी को बलि का बकरा बनाना, खासकर एक नवयुवक, एक नवनियुक्त लेखपाल, सोचिए ना उसके परिवार पे क्या बीतेगी, ना उसकी शादी हुई, ना उसके आगे कुछ है, आगे पूरी जिंदगी उसकी पड़ी हुई है, कितना मनोबल का ह्रास उसका हुआ, वो किस वेदना से गुजरा होगा। वो काउंटर FIR तक भी उस व्यक्ति पर नहीं करवा पाएगा क्योंकि वो जेल में है, उसको चारों तरफ से फंसा गया है। ये मेंटली टॉर्चर है, ये उस लड़के पे मेंटली टॉर्चर है। ऐसे स्थिति में अगर संवर्ग उसका साथ नहीं देगा तो कौन देगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं बड़े न्याय पसंद हैं, मैं तो चाहता हूं कि इस तरीके से उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। और जो जबरदस्ती किसी को कह रहे हैं ACB का वो व्यक्ति, वो न्यायालय तो है नहीं, अदालत तो है नहीं, आप एक अपराधी बना रहे हैं, आप अपराधी को नहीं पकड़ रहे हैं। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, आपने एक अपराधी को नहीं पकड़ा, आपने एक व्यक्ति को अपराधी बना दिया, और ये हक आपका नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप समाज विरोधी काम कर रहे हैं, आप खुद करप्ट हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो जो खुद कहती है कि समाज में करप्शन को हटाने के लिए एक व्यक्ति जो है वर्ग की संरचना की गई है, आप खुद उसके विरोध में काम कर रहे हैं। जब आप उसके विरोध में काम करें तो आप रहने लायक नहीं है। तो इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए ताकि एक सबक मिले, एक निर्दोष को अपराधी ना बना दिया जाए। उत्तर प्रदेश की धरती इस बात का गवाह है कि बहुत बार चाहे अनचाहे में एक अच्छा व्यक्ति भी अपराधी बन चुका है। तो सवाल उठता है कि ये जो आज धरना प्रदर्शन है, इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या ये चीजें और बड़ी होती चली जाएंगी।